हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अथर्व मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज का क्लास है हमारा मैट्रिसेस। इसका कुछ क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे डिस्कशन करेंगे। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पढ़े थे। और उस क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.2 है इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो होता है अलजेब्रा में 4 प्रकार का ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। कोई भी नंबर जो नंबर है वो 2 नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। कोई भी 2 नंबर है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई 2 नंबर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो होता है, तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग को इसमें पढ़ना है मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, 2 मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाइड जो है मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का डिवाइड पॉसिबल नहीं है। और क्लास 12 में हम लोग को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का है यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है कि यदि 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स हमारा सपोज कीजिए कि इफ ए जो है 2 मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स हमारा है B इज इक्वल टू B11, B12, B13, B21, B22, B23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के, ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ कब सकते हैं, तो दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स ए है हमारा 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी भी क्या है, 2 into 3 ऑर्डर का है। यानी कि रो की संख्या कितना है, 2 और कॉलम की संख्या 3, ठीक है। रो 2, कॉलम की संख्या 3। इसमें भी रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जब ऑर्डर सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ये सारे हैं क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि A प्लस बी अगर हम लोग को निकालना होगा तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23 हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। और ये जो A प्लस बी हम लोग को मिलेगा, ये भी क्या होगा, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 होगा, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आई जे आप लोग जान रहे होंगे, हमारा जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्लास था उसमें बताया थे, आई जे क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए आई जे, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स के पोजीशन ऑफ एलिमेंट को बताता है, ठीक है। और एम क्रॉस एन क्या है, हमारा ऑर्डर है। उसी तरह अगर बी मान लिए हम लोग, बी जो मैट्रिक्स है हमारा क्या है, बी आई जे है, ठीक है। इसका भी ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो हम लोग अगर सी सपोज करें, सी अगर ले लिए कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी जो है हमारा, ए प्लस बी जो है, अगर दोनों को हम ऐड किए और एक मैट्रिक्स हमको मान लीजिए सी प्राप्त होता है,
तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, सी आई जे एम क्रॉस एन वेयर सी आई जे जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे को ऐड, दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसको ऐड करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो ए है हमारा नोटेशन के रूप में लिख देते हैं कि इस तरीके से हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहां पे हम लोग देखेंगे कि इफ अगर टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर नॉट सेम order, then A plus B is not find। ठीक है, अगर टू मैट्रिक्स ए एंड बी दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स आर नॉट सेम ऑर्डर में नहीं है, तो ए प्लस बी जो है हम लोग इज नॉट फाइंड, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए है। आगे हम लोग को देखना है कि मल्टीप्लीकेशन of matrices by a scalar। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, और के कोई स्केलर है। ठीक है, के कोई स्केलर है, तो अगर हम लोग को मान लीजिए सपोज कीजिए कि के ए निकालना है। ठीक है, वेयर के जो है हमारा क्या है, स्केलर है। के क्या है, स्केलर है। तो यहां पे हमारा होगा कि अगर के ए फाइंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी, यानी कि के से जो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट रहेगा उसमें हम लोग के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के सी के डी। ठीक है, और यहां पे एक ए हो गया। और यदि सपोज कीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि अगर के ए के बी के सी के डी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई भी स्केलर हो जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कॉमन हो। ठीक है, मैट्रिक्स का जो सारा एलिमेंट है उसमें अगर कॉमन है तो उस परिस्थिति में हम लोग के को बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी के को अगर बाहर कर दिए और ए बी सी डी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर जो है कोई भी मैट्रिक्स को क्या करता है कि उसका एलिमेंट को छोटा कर देता है। अगर सारे एलिमेंट में मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के द्वारा कि अगर मान लीजिए कि 4 है 6 है 8 है 16 है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसमें जो स्केलर है प्रत्येक एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का उसमें क्या है 2 कॉमन है, तो इसको हम लोग 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 8 जा 16। तो ये 2 क्या हो गया, स्केलर हो गया, यानी कि 2 जो था मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन था, तो हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए। तो या अगर कोई स्केलर है तो स्केलर से किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कॉमन नंबर है तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में जो कॉमन नंबर होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा और देखिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ए है, ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है आपका 3 1 5 √5 7 -3 2 0 5। ठीक है, हम लोग को क्या 3a निकालना है। ठीक है, 3a निकालना है, तो 3a निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू ए, मैट्रिक्स ए हमारा क्या दिया हुआ है 3 1 5 √5 7 -3 2 0 और 5। ठीक है, यहां से क्या करेंगे कि 3n इस प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 √5, 3 7 जा 21, -9, 3 2 जा 6, 0 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं।
कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि ए बराबर अगर ए आई जे है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और के इज एनी स्केलर, ठीक है। तो के ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ए अगर निकालना होगा तो के ए को हम लोग लिख सकते हैं ए के आई जे एम क्रॉस एन, इसको हम लोग के ए आई जे एम क्रॉस एन हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब आगे है हम लोग का निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमारा कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है, ए बराबर हमारा दिया हुआ है कि ए फुल मैट्रिक्स है और हम लोग को क्या करना है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी कि माइनस ए क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ए बराबर हमारा दिया हुआ है क्या 3 1 2 5, ठीक है। माइनस ए निकालना है, माइनस ए निकालना है तो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा, ठीक है, मैट्रिक्स का, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 -1 -2 -5, ठीक है। तो निगेटिव मैट्रिक्स यही होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका प्रत्येक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको हम लोग लिख भी सकते हैं ए बराबर -1 इंटू मैट्रिक्स ए। इस प्रकार हम लोग लिख भी सकते हैं कि मैट्रिक्स ए है, उसका निगेटिव मैट्रिक्स अगर निकालना है माइनस ए निकालना है तो ए इक्वल टू, जब हम लोग माइनस ए फाइंड करना है तो -1 इंटू ए करते हैं तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था, नोट कर लेंगे इसको। आगे हम लोग को है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी हम लोग को जैसे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में करते थे कि जो दोनों मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए सेम होना चाहिए, उसी तरह डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स का अगर सब्ट्रैक्ट करना है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहला हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो दोनों मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि ए बराबर अगर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, कि इफ ए बराबर हमारा मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी जो है हमारा दिया हुआ है बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अगर ए माइनस बी अगर हम लोग को निकालना है, ए माइनस बी अगर निकालना है, तो मैट्रिक्स अगर डिफरेंस हम लोग को निकालना है ए माइनस बी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको निगेटिव, अभी बताए थे कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। तो मैट्रिक्स जो बी दिया हुआ है उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, जैसे कि ए प्लस और क्या निकालेंगे माइनस बी, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और उसके बाद जब हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल में हमारा सपोज कीजिए कि इफ ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1, ठीक है, क्या है 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 -1 3 और -1 0 और 2 हम लोग दूसरा मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर का ले लेते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, 2a माइनस बी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a, ठीक है, यहाँ पर 2a निकालने के लिए जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर जो हम लोग बताए थे उसी का यूज करके 2a निकालेंगे, यानी कि जो मैट्रिक्स a दिया हुआ है उसका प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 1, ठीक है, माइनस बी, बी है हमारा 3 -1 3, ठीक है, -1 0 और 2a माइनस बी निकालना है, 2a 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट 2 से जो माइनस है, माइनस से बारी बारी से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा +1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3 1, ठीक है, +1 और a 0 और यहाँ हो जाएगा 2,
अब जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा 2 -3 -1 4 +1 5 3 और -3 3 और -3 क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार 4 और +1 5 6 और 0 6 और 2 + 2 4। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 2 3 1। यहाँ पे एक मिनट देख लेंगे 2 से 2 और 2 4 ठीक है। 4 +1 5 6 6 ठीक है और 2 2 4 ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। सही है ना। 2 1 2 2 2 4। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया 2 3 6 2 3 6 ठीक है ना। और 6 -3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 6 -3 3 तो -1 5 3 5 6 5 6 और 2 यहाँ पे -2 होता है। -2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। ये था हमारा। आगे हम लोग को देखना है थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है कि जो क्या करता है कि मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ ठीक है। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स अगर है A + B और B + A दोनों मैट्रिक्स A + B हम लोग ऐड करके निकाले या B + A निकाले तो दोनों क्या होता है सेम होता है। ठीक है। दो मैट्रिक्स तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा इसका है हमारा प्रॉपर्टीज कि अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ है जो कि अगर A + B + C = A + B + C ठीक है। यदि दो मैट्रिक्स है पहले A + B को ऐड कर ले और उसके बाद मैट्रिक्स C ऐड करके निकाले या पहले B + C को निकाले और उसमें मैट्रिक्स A को जोड़ करके A + B + C निकाले तो दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो ये क्या था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स था। ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है और इसका डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो अभी तक अगर यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।